हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे नंदलाल बोस जी के बारे में। तो क्रम से हम एक एक कलाकारों को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और आने वाले बहुत ऐसे कलाकार हैं जो बहुत महान हुए और उनकी पेंटिंग के बारे में पूछी भी जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक है क्या कि असित कुमार हालदार, ठीक है। असित कुमार हालदार जी हैं, जो एक बंगाल शैली के कलाकार हैं और जो बहुत ही फेमस कलाकार हैं, जो सॉरी जो अवनींद्रनाथ बाबू के क्या थे, शिष्य में से प्रमुख गिने जाते हैं। तो 4 शिष्य जो इनके थे, अवनी बाबू जी, जैसे कि अवनी बाबू जी के नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, चिदिंदर मजुमदार और शैलेंद्र नाथ डे, 4 शिष्य इनके बहुत फेमस थे। तो असित हालदार जी का जो जन्म हुआ था 1890 में और इनका जो मृत्यु हुआ था, ठीक है, 1964 ईस्वी में। बात आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं कि जो ये थे असित बाबू किस तरह से थे। ऐसे इस तरह दिखते थे। देखिए असित बाबू जी इस तरह से दिखते थे, चश्मा लगाए हुए थे और इस तरह इनका चेहरा था, ठीक है। चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से असित बाबू जी का चित्र है ये। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शॉर्टकट लाइफ मत अपनाइए। शॉर्टकट जो हमारी लाइफ होती है क्या होती है, एक उस लिफ्ट के समान होती है। बात समझिए, लिफ्ट में आप चढ़े, सन्न चढ़े गए, ठीक है, चले गए आप। और बाय द वे लिफ्ट ना चले तो क्या करेंगे आप? वहीं फंसे रह जाएंगे। इसीलिए आप सीढ़ी का इस्तेमाल करिए। किसका इस्तेमाल करिए आप लोग? सीढ़ी का इस्तेमाल करिए। किसका? सीढ़ी का इस्तेमाल करिए। ये लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। शॉर्टकट लाइफ मत जिए। इसलिए मैं वीडियो को लाया हूँ जो ये। तो जो भी कलाकार हैं उनके बारे में आप लोग गहराई से जानें। मेरा कहने का तात्पर्य है गहराई से जब जानेंगे तो कहीं से भी एग्जामिनर अगर पूछ देता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बात समझिए, ठीक है। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझनी है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की मेरी बात अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आराम से वीडियो को देखिए, समझिए। कहानी के तौर पे एक एक अगर लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो समझ लीजिए अब कहानी आपको याद आ जाएगी। तो आपको क्या है, किसी भी प्रश्न से कोई झंझट नहीं होगा। देखिए हम लोग जो कंपटीशन जब बाहर, पता है कहाँ से जाते हैं? हम लोग कंपटीशन से अगर बाहर जाते हैं तो आधुनिक चित्रकला से ही बाहर जाते हैं, क्योंकि सबको पता हो जाता है कि अजंता क्या है, लोरा क्या है। ऐसे ये सारे चीज़ें ऐसे हैं कि आप लोग एक दो बार पढ़ लेंगे कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन आधुनिक कला ये कन्फर्म नहीं होता, क्योंकि इसका अथाह रूप होता है। अथाह मतलब जो है कि कलाकार है जो आप सबके बारे में नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो मैं इस जो है चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी कलाकार होंगे क्रम मैं आपको एक एक दिन एक एक कलाकार के बारे में अवगत कराता रहूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिए। एक लाइन जो है आपके जीवन को बना सकती है। बात समझिए, एक एक लाइन आपके जीवन को बना सकती है। अगर हम अच्छे से चीज़ों को समझे रहेंगे तो ये जान लीजिए कि हमें किसी भी पेपर में कहीं भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, टीजीटी का या पीजीटी का है, कोई भी नेट जेआरएफ कला का, तो आपको कोई झंझट ही नहीं होगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में, जैसे अगर हमें मान लीजिए 1 से लगाए, ठीक है, 100 तक हमें याद है, मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ देता है कि 69 क्या होता है, फट से बना देंगे। अब जब एक एक चीज़ रटे रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज़, लिखने का पैटर्न अगर ये 0 से 9 तक जान गए तो आप सब कुछ लिख लेंगे। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं होगी 1 से 100 के बीच। तो समझना है हमें, क्या है, समझना। रटना तो बिल्कुल नहीं है। जब रटेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्योंकि रटने से क्या होता है, रटा कब जाता है, जब हमें पता हो कि यही आएगा, ठीक है, तो रट लिया जाता है। लेकिन हमें नहीं पता है क्या आएगा, इसलिए हमें समझना होता है कि ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, क्योंकि ये कंपटीशन वाला पेपर है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम लोग। तो बातें आप समझ गए होंगे, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो
कह रहा है कि नंदलाल बोस के उपरांत किसकी बात कर रहा है? नंदलाल, जो पिछली वीडियो में पढ़े। देखिए क्रम से एक चीज़ और जान लीजिए, हम जो चलेंगे इस तरह से चलेंगे। किस तरह से चलेंगे? इस तरह से चल रहे हैं, ना कि इस तरह से चलेंगे, ठीक है? ना कि इस तरह से चलेंगे। हम चलेंगे तो क्रम से चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्रम से चलेंगे। ऐसे ही क्या होता है कि एक जो होता है दूसरे से संबंधित होते चले जाते हैं, ठीक है? तो हमें क्या होता है? भूलता भी नहीं है। अगर हम आज आपको किसी और कलाकार के, मतलब 5वें कलाकार के बताएं और फिर आज ये पहले कलाकार, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम रियल से चलेंगे और आराम से चलेंगे, ठीक है? बहुत समय पेपर का है, टेंशन मत लीजिए, तब तक पूरा हो जाएगा आपका, क्योंकि आधुनिक में ही सब लोग गिरते हैं। चलिए, तो कह रहा है नंदलाल बोस के उपरांत अवनींद्रनाथ टैगोर के अन्य शिष्यों में असित कुमार हालदार का नाम सर्वप्रमुख है। बात समझ गए होंगे। ये किसके शिष्य थे? अवनी बाबू के शिष्य थे। वे भी, गले में कुछ दिक्कत है, फिर भी कंप्रोमाइज करिएगा वीडियो में, इस चीज़ों को भूल जाइएगा। आप अपना ध्यान फोकस सिर्फ चैप्टर पे लगाइएगा। वे बंगाल पुनरुत्थान या बंगाल शैली के प्रमुख कलाकारों में से एक थे। बात समझ गए आप लोग? अद्भुत रूप, कल्पना, चित्र सामर्थ्य एवं रंग योजना के अनूठेपन के लिए चित्रों में स्वप्रलोक के अंतर्भाव, नए नए रूप और अभिनव रंग मुखरित हुए हैं। वे चित्रकार के साथ साथ कवि और गीतकार भी थे। किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग? असित जी की बातें कर रहे हैं। थे, जिसका प्रभाव उनके चित्रों पे पड़ा। उनके चित्रों में कविता की भी लयबद्धता और सहानुभूति प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई। बात समझ लीजिए आप। उनकी इस विशेषता को रेखांकित करते हुए रवींद्रनाथ ने एक बार उनसे कहा, क्या कहा, इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं उनसे। अब कहानी है, कहानी को जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना ध्यान से पढ़ेंगे, भूलेगा नहीं आपको। तुम केवल चित्रकार ही नहीं बल्कि कवि भी हो। यही कारण है कि तुम्हारी तुलका से अनवरत रस धारा बहती है। बात समझिए, पूछ सकता है किसकी तुलका से रस की धारा बहती है? तो क्या देना आपको आंसर? असित कुमार हालदार जी की तुलका से क्या है? वो बहता है, ठीक है? रसधार बहता है। बात समझ गए? सुकुमारता और मधुरता उनकी कला का प्रधान गुण है, ठीक है? ये सब चीज उनकी क्या है? प्रधान गुण है, ठीक? चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या कह रहा है, अच्छे से समझते चलिए। अब आते हैं इनके जन्म के बारे में, ठीक? असित कुमार हालदार जी का जन्म 10 दिसंबर, ठीक है, 10 सितंबर 1890 ईस्वी को जोरासांको कोलकाता में स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में इनका हुआ था। बात समझ लीजिए, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हुआ था, जोरासांको में। कब? 10 सितंबर 1890 ईस्वी में। उनकी नानी विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। इनकी जो नानी थी कवि रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी, जिसकी वजह से इनका क्या है? टैगोर परिवार से जुड़ना स्वाभाविक था। इस तरह से रिश्ते में रविंद्रनाथ के परनाती थे और उनके दादा राखल दास हवलदार भी चित्रकार में निपुण थे। इनके दादाजी थे, किनके? सॉरी, जो है असित जी के दादाजी कौन थे? राखल दास हवलदार, जो क्या चित्रकला में बहुत निपुण थे। वर्ष 1906 ईस्वी में जब 16 वर्ष की अवस्था में असित कुमार हवलदार कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में दाखिला लिया, तो उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से वर्ष 1911 ईस्वी तक की एक विधिवत शिक्षा प्राप्त की। किनके सानिध्य में रहकर? अवनी बाबू के सानिध्य में रहकर, ठीक है? अवनींद्रनाथ बाबू के सानिध्य में रहकर वे अपने प्रिय शिष्यों में से एक थे। किसमें? प्रिय शिष्यों में से क्या थे? वे एक थे। असित कुमार हालदार को नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ गांगुली तथा शारदा, ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। शारदा चरण वकील जैसे प्रतिभावान, ठीक है, वकील जैसे प्रतिभावान विद्यार्थी या शिक्षार्थियों का साथ मिला। इसी समय ईबी हैवेल और डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी जैसे कलामनीषियों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ इनको। उस समय इतने महान महान कलाकारों से इनका मिलन हुआ, जिनके मध्य रहकर उन्होंने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया
और इसी दौरान उन्होंने दो प्रसिद्ध बंगाली कलाकारों जद्दू पाल और बकेश्वर, किसकी बात कर रहा है ध्यान दीजिएगा, जद्दू पाल और बकेश्वर पाल से मूर्ति कला की शिक्षा ली। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ सकता है कि उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी मूर्ति की, तो जद्दू पाल से और बकेश्वर से। इसके अलावा सन 1908 ईस्वी में अन्य ब्रिटिश मूर्तिकार लियोनार्ड जोगिन्स से मूर्ति कला में क्या प्रशिक्षण हुए और लियोनार्ड जेनिंग्स की क्वींस पार्क बंगलौर में स्थापित किंग एडवर्ड सप्तम की प्रतिमा काफी सिद्ध हुई। ठीक है, ये जो प्रतिमा इनकी काफी क्या हुई, सिद्ध हुई। जो जेनसिन क्या दिया है, जेनसिन पी की ग्वींस पार्क बेंगलोर में स्थापित थी किंग एडवर्ड सप्तम की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा थी, किंग एडवर्ड सप्तम की प्रतिमा। इसमें याद करने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा लाइन को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा असित कुमार हालदार सन 1909 और 11 के बीच में लेडी हरिंगरम के साथ अजंता के भीतरी चित्र के अवलोकन के लिए भेजे गए, जहां उन्होंने इन चित्रों की अनुकृतियां तैयार की और वर्ष 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग संरक्षण के लिए सवेन्द्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पहाड़ी पे स्थित जोगीमारा की गुफा के चित्रों को प्रतिलिपियां इन्होंने उतारे थे। किसके साथ मिलकर, बताइए, सवेन्द्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर। पुनः उन्हें 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ गुफा को भी जांच परखने के लिए आमंत्रित किया गया। पहले अजंता, फिर जोगीमारा, फिर बाघ। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने नंदलाल बोस और सुरेंद्र कर के साथ मिलकर बाघ गुफाओं को चित्र किया। 1921 में किसके साथ मिलकर, नंद बाबू और सुरेंद्र कर के साथ मिलकर बाघ गुफाओं के चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक है, बात समझिए। आगे देखते हैं। तैयार की, उनके सहयोग से चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां साउथ केसिंग म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में जोगीमारा की प्रतिलिपियां। ठीक है, आगे देखते हैं क्या चीजें दिया हुआ है। जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के, किसकी बात कर रहा है, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर की गुजली महल, ठीक है, पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है। जो बाघ की कृतियां हैं ये ग्वालियर के गुजली महल में या संग्रहालय में सुरक्षित है। अपने कला गुरु अवनीनाथ से प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद असित कुमार हालदार जी विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन चले गए। वहाँ सन 1919 ईस्वी में विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कला भवन की स्थापना की गई थी और उन्हें क्या नवनिर्मित कला भवन का प्रभारी 1919-1921 तक बनाया गया। सन 1923 ईस्वी में उन्होंने यूरोप की यात्रा की और वहाँ पे कला का अध्ययन भी किया और यूरोप के लौटने के बाद 1924 ईस्वी में महाराज स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में बतौर क्या भारतीय प्रचार, ठीक है, नियुक्ति में। अब आगे देखते हैं 1925 ईस्वी की बात हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य बने। कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य बने, जहाँ वे 1945 में सेवानिवृत्त होने तक इस पद पर कार्यरत रहे। लखनऊ कला विद्यालय में अस्थायी रूप से प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। ठीक है, तो अब बातों को अच्छे से समझिए, कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, कहानी को मतलब दिमाग में सेट करते चले जाइए। शुरुआत कैसे होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ के विद्यालय में टीचर बनते हैं, कैसे शिक्षा अर्जन करते हैं, उनके समय में क्या क्या चीज़ें घटित होती है, तो अपने दिमाग में सेटअप करते चले जाइए, आपको जीवन में भी नहीं भूलेगा। बस एक बार आपको रिवाइज करना होगा। ठीक, चलिए। कर असित कुमार हालदार ही पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने लंदन के रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट 1934 में फेलोशिप सम्मानित दिया। बताइए, पूछ सकता है कला जो है कि एग्जामिनर कि वह कौन से कलाकार है जो लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट ने 1934 में फेलोशिप देकर सम्मान किया था, तो वो कौन थे, हमारे असित कुमार हालदार जी थे। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है।
1941 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भी सम्मान दिया था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें अपना रत्न सदस्य फेलो चुना और ब्रिटिश म्यूजियम में भारतीय, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, भारतीय चित्रों के वर्गीकरण में उन्होंने सुप्रसिद्ध कला पारखी लॉरेंस बिनियन को सहायता दी थी। मतलब उन्होंने जो है चित्रों को क्या किया था, वर्गीकरण किया था, ये किस वर्ग में आएगा, किस वर्ग में आया था, तो किसकी वो सहायता की थी, लॉरेंस बिनियन की सहायता की। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से उनका क्या है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसका संकेत हमें महात्मा गांधी के विचारों से मिलता है। एक बार स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से पूछा था कि रविंद्रनाथ टैगोर के पश्चात, ठीक है, उनकी असाधारणताओं को कला के क्षेत्र में कौन ला सकता है, तो उन्होंने कहा कि श्री असित हालदार जैसे उत्तम चित्रकार जब तक मौजूद हैं तब तक चिंता की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, किससे पूछा था, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर के पश्चात उनकी कला के बारे में पूछा था। वास्तव में श्री हालदार संसार के किसी भी कलाकार से कमतर नहीं बल्कि श्रेष्ठकर थे। कितना अच्छा पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा। असित कुमार हालदार की प्रारंभिक रचनाएं भित्ति चित्र क्या रही, भित्ति चित्र रही की शैली में, और वैसे भी शुरुआत में उन्होंने भित्ति चित्र रूप से ही में ही ज़्यादा ख्याति अर्जित की। असित कुमार हालदार अजंता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाघ, जोगीमारा आदि के भित्ति चित्रों का गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रभाव पड़ा उनकी कृतियों पर दिखाई देता है। सम्राट जॉर्ज परचम के आगमन पर कोलकाता में उनके स्वागत में लगाए गए शमियानों को नंदलाल बोस और वेंकटप्पा के साथ साथ उन्होंने भी बड़े बड़े चित्रों से सजाया, मतलब असित बाबू भी। असित हलदार ने लकड़ी रेशम तथा अन्य माध्यम में भी अनेक प्रयोग किए। उन्होंने जल रंग, टेम्परा तथा तैल रंगों में प्रचुरता से काम किया और सर्वत्र ही उन्होंने टेक्निक की सरलता का ध्यान रखा और उनकी रेखाओं में स्पष्टता, कोमलता युक्त सौंदर्य है। संगीतात्मक तथा रोमानी सुकुमारता और आध्यात्मिक शक्ति उन्होंने काष्ठ पर लाख वर्णित की। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि असित कुमार हालदार एट आइडिया म्यूजियम, ध्यान दीजिएगा, एट आइडिया म्यूजियम 1940 में ग्वास करके एक विशेष प्रकार की तकनीक विकसित की, जिसे हम क्या कहते हैं, लसीट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है जो कलाकार ने लसीट को विकसित किया था, या अवनिंद में कैसे चीज़ों को विकसित किया था, असित बाबूजी, तो क्या किए थे, एट आइडिया म्यूजेज जो 1940 में ग्वास करके एक विशेष प्रकार की तकनीक विकसित की, जिसे हम क्या कहते हैं, लेसिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लेसिट कहते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। भारतीय पर्व त्योहार, मेले, ठेले, उत्सव, भारतीय जन की आकांक्षाओं को अंकित करने वाले हालदार उन भारतीयों में अग्रणी रखे जाते हैं जो भारतीय परंपरा और मूल्यों के प्रतिबद्ध रहे, और उनके चित्रों में अजंता के अलावा फारसी किंचित यूरोपीय शैली का भी प्रभाव स्पष्ट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। असित कुमार हालदार के जो हैं, ठीक है, प्रारंभिक चित्रों में उमर खयाम की रुबाइयों के 12 चित्रांकन, किसकी बात कर रहा है, उमर खयाम के रुबाइयों, ठीक है, रुबाइयों के 12 चित्रांकन, क्या इलिस्ट्रेशन विशेष उल्लेखनीय है। द रुबाइयात ऑफ उमर खयाम एल्बम की भूमिका में इन चित्रांकों के विषय में ईबी हेवेल ने लिखा है कि रुबाइयों का चित्रण करने वाले भारतीय और यूरोपीय बहुत से भी चित्रकार रहे,
भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार लेकिन कोई भी प्रभाव और निश्चितता के साथ रुबाइयों की कोमलता को नहीं छू सका। और ऐसी स्थिति में हालदार ने अपनी तकनीक मुगल दरबारी चित्रकारों की श्रेष्ठ कला परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक रुबाइयों के चित्र को अपनी सृजनता और कल्पना शक्ति से बहुत आगे बढ़ाया था। सोचिए, रुबाइयों में बहुत सारे लोग आए लेकिन ऐसा नहीं किए जैसा कि असित बाबू हल्दार ने किया। ठीक है, चलिए, कलात्मक सौंदर्य भूत की मुहर लगा दी है। असित कुमार हालदार ने संथाल जीवन, रास लीला और भगवान बुद्ध को अपने, ठीक है, जो है कि चित्रों में क्या कि समाहित किए थे और प्रमुख इसको विषय माने थे। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। चित्रों का प्रमुख विषय मानकर अनेक चित्रों की चित्रमालाएं रची और संथाल जीवन और रास लीला के अनेक चित्र उनकी निजी विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय है। मेघदूत ऋतु संहार पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों को चित्रित किया है, जिसे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 32 चित्र और भारतीय इतिहास से संबंधित 30 चित्र क्या है इनके प्रमुख हैं। ठीक है, 30 चित्र क्या है इनके बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं। ठीक, चलिए अब आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए, अगर कहानी आपको अच्छे से जम जाएगी ना तो भूलेंगे नहीं जीवन भर। कितने अच्छे अच्छे काम किए ये। असित कुमार हालदार के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय पूर्व नाम नगर पालिका संग्रहालय था। सबसे ज्यादा इनका वहीं पर रखा हुआ है। इस संग्रहालय के मुख्य हाल का नामकरण 1938 ईस्वी में इन्हीं के नाम हालदार हाल रख दिया था। इलाहाबाद में है संग्रहालय। संग्रहालय के हालदार हाल व आधुनिक चित्रकला विधि में कुल मिलाकर उनके 35 चित्र प्रदर्शित है, जिसमें कृष्ण का वंशी वादक टेम्परा, अकबर इलाहाबाद, ठीक है, किले का निर्माण करते हुए टेम्परा और जगहाई मधाई उद्धार टेम्परा, निषाद राज व भगवान राम का मिलन का टेम्परा और राजपुरुष द्वारा नौका विहार का टेम्परा, उमा जल का रंग, वासवदत्ता रंग और कागज पर स्याही, बेग जल रंग शाश्वत। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्योति जल रंग, ठीक है, ज्योति जल रंग, माँ और बच्चे कागज पर जल रंग, आदमी और रहस्य जल रंग और कागज पर स्याही, यात्री कागज पर जल रंग, यशोदा की गोद में कृष्ण टेम्परा, दो क्या स्त्रियां जल रंग, प्रतीकात्मक चित्र जल रंग, चित्रित मुद्रा में क्या है स्त्री टेम्परा, कमल पर अंकित चरण चिन्ह कागज पर जल रंग और स्याही, भारत माता कागज पर जल रंग, महिला के साथ वार्तालाप ने संलग्न तुंदयुक्त साधु जल रंग, युवक का चित्र तैल रंग में। ठीक है, तो इनके जो है जो कलाकारी थे कितने अच्छी चीजों को इन्होंने बनाया था। देखिए ध्यान से, ह्वेन सांग के साथ वार्तालाप ने व्यस्त हर्ष पोस्टर कलर में बनाया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज कागज पर टेम्परा से बनाए गए हैं। नृत्य मुद्रा में प्राप्त लिव्य स्त्री जल रंग से बनाया गया। अंकुरवाट मंदिर के प्रांगण में यशोवर्मन पोस्टर कलर में बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके बहुत सारे ऐसे चित्र थे जो बहुत फेमस हुए, जो इसमें से बताए गए आपको। शिष्यों को आमलक फल देते हुए भगवान बुद्ध आदि शीर्षक भी इनके प्रमुख थे। असित कुमार हालदार का एक प्रसिद्ध चित्र प्रतीक्षा बोर्ड पर कैनवास राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। बातें कर रहा है किसकी, प्रतीक्षा की बातें कर रहा है, जो कहाँ है बोर्ड तैलचित्र राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके अलावा उनके अन्य भी चित्र हैं, ठीक है, जो विख्यात हुए हैं। दिखते कौन कौन हैं। विख्यात चित्र शिवाजी और गुरुदास वास टेम्परा लाइब्रेरी लखनऊ में संग्रहित है। शिवाजी और गुरु रामदास वास टैगोर लाइब्रेरी लखनऊ में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त देश विदेश के अनेक संग्रहालय में सुरक्षित उनके अन्य उल्लेखनीय चित्रों में अशोक वाटिका में सीता, संगीत की लौ, द फ्लेम ऑफ म्यूजियम, ध्रुव अप्सरा, दमयंती, अनंत जीवन, कृपाल व अकबर, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य,
चैतन्य और डाकू, ख़याली सांस, यह अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, ठीक है, ये सब चीज़ें इनके क्या थे, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और है। क्या दिया हुआ है कि राजा लोटस, नववधु लक्ष्मी, शिव, द स्पिरिट ऑफ स्टार्म, गीतांजलि तथा संगीत इत्यादि इनकी क्या है, फेमस कलाकार हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। असित कुमार हालदार चित्रकार के साथ साथ एक अच्छे मूर्तिकार भी थे। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छे मूर्तिकार भी थे, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो है कलाकार मूर्ति नहीं बनाते थे, लेकिन ये मूर्तिकार भी थे। उन्होंने प्रस्तर काष्ठ, ठीक है, कांस्य की अनेक प्रतिमा निर्मित की और रविन्द्रनाथ की विश्वविख्यात से प्रभावित होकर हालदार ने उनकी एक कवच प्रतिमा भी बनाई, रविन्द्रनाथ जी की, जिसकी उत्कृष्टता से स्वयं कवि गुरु भाव विह्वल हो उठे और कहा, क्या कहा, ध्यान से देखिए आप लोग, यह अपनी आत्मा का, बातें कर रहे हैं, यह अपनी आत्मा का स्वतंत्र विकास है, इसीलिए अपनी सोच से आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए और अपनी श्रद्धा के तप से मूर्ति को प्रकाशित कर दिया। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृति के रूप में मूर्तिमान हुआ कि जिसमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका है। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में उनकी इस प्रतिमा को प्रदर्शित में रखी गई है। ठीक है, क्या कहें, पॉइंट समझिए। मूर्तिकार हुआ जिसमें रूप क्या है, जिसमें रूप तो मेरा है और आनंद आपका है। वाह वाह, क्या कथन है। ठीक है, ऐसे ऐसे महान कलाकार हमारे भारत में आए और क्या है, प्रसिद्ध होकर चले भी गए। चलिए आगे देखते हैं। क्या हालदार सिर्फ चित्रकार और मूर्तिकार ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे और बहुभाषीविद थे। एक भाषा नहीं, कई भाषा का ज्ञान अर्जित किए थे। हालदार बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं के गहरे जानकार थे। उन्होंने गीतों और कविताओं की अनेक नाटक भी लिखे। उन्होंने मेघदूत, ऋतुसंहार जैसी संस्कृत रचनाओं का भी उन्होंने बांग्ला में अनुवाद भी किया। हिंदी में भी कला और संस्कृत पर अनेक सारभृत निबंध भी लिखे और कविता संग्रह, गीत संचय, नाटक अनुवाद और कला आलोचना की उनकी लगभग 40 पुस्तकें हैं। और उनकी उल्लेखनीय पुस्तकों में देखिए कौन कौन से पुस्तक है, इसमें देखते हैं हम। इंडियन स्कल्पचर एट ग्लास, ठीक है, इनकी क्या है, पुस्तकें हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक, अंग्रेजी में है। आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये भी अंग्रेजी में है। और आर्ट एंड डे क्या है, ट्रेडिशन, ठीक, ये अंग्रेजी। और भारत तेर शिल्प कथा बांग्ला में, अजंता बांग्ला में, भारतीय चित्रकला का इतिहास हिंदी में, और ललित कला की धारा हिंदी में, और रूपदर्शिका हिंदी में इनकी पुस्तकें थे। हालदार एक बड़े संस्था निर्माता भी थे। क्या है, कला भवन, शांति निकेतन, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रचार पद में रहते हुए भी उन्होंने इस संस्था को विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। इन संस्थाओं की तकनीक का विकास, ठीक है, क्षमता का विकास हो या कला का दीर्घाओं का निर्माण हो, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो या प्रतिभावान छात्रों को कि प्रशिक्षण कर उनकी प्रतिभा का विकास करना हो, हालदार ने अपनी दक्षता का परिचय देकर भारतीय कला को विकसित करने का हर संभव प्रयास किया। एक अच्छे कलाकार शिक्षक के रूप में हालदार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, और उनके शिष्यों की सूची काफ़ी लंबी है। ठीक है, उनकी शिष्यों की सूची काफ़ी क्या है, लंबी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जिसमें कला भवन शांति निकेतन, ठीक है, कला भवन शांति निकेतन, मुकुल डे, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती, विनायक मोशीजी, और क्या है, अर्धेंदु बनर्जी, और सत्येंद्र नाथ बनर्जी, मौनी गुप्त, धीरेन्द्र कृष्ण देव वर्मन तथा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट लखनऊ के एस डी थॉमस और बी लाल शाह। इम्पोर्टेंट लाइन, एस डी थॉमस, बी लाल शाह
नारायण जोशी, हरियल लाल मेड़, ये भी इम्पोर्टेंट है, श्री राम बैस और राधे श्याम भटनागर, सुकुमार बोस, पी.आर. राव, किरड़मय धर और पंचानन करमार, सुधीर सिंह सिंघल, ठीक, भवानी प्रसाद। कुछ इसमें ऐसे कलाकार हैं जो ये क्या थे, बहुत प्रसिद्ध है। आगे चलकर इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए कि मित्तल कौन है, शरतेंदु राय, रामेश्वर चटर्जी, शिवानंद नौटियाल, पृथ्वीनाथ भागर्व, पुरन्य बनर्जी, तारादास सिन्हा और भवानी चरण गुई, ललित मोहन सेन, डीपी धुलिया, विश्वनाथ मुखर्जी और रणवीर सक्सेना, हरीशचंद, ईश्वर दास, ईपी दुबे, प्रतुल विश्वास, के एम सिंह नेपाली और जगदीश स्वरूप गुप्त, रामचंद्र शुक्ल तथा विश्वनाथ जी याद क्या थे, बहुत प्रमुख थे, ठीक है। बात समझ में आपको आ रही होगी। अंतिम क्षणों तक चित्र साधना में लीन असित कुमार हालदार ने 13 फरवरी 1964 ईस्वी को, ठीक है, लखनऊ में अंतिम सांसें ली अपना, ठीक है, मतलब उनका देहांसन हो गया लखनऊ में ही। और असित हालदार आज भले ही दुनिया में न हो, परंतु आप उनकी रचनाओं को सदा सदा के लिए अजर और अमर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है चीज़ों को समझे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, ठीक है। तो एक ही कलाकारों के बारे में हम आपको ऐसे प्रतिदिन लाते रहेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम के पहले सारे कलाकारों को हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक, चलिए।